राजनीतिक दल हैं, वो भी सक्रिय हैं। जी। जी, मैं आता हूँ अजय जी के पास। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर है, शायद उत्तर भारत तक नहीं पहुँची होगी कि महाराष्ट्र के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर कुछ एजुकेशनिस्ट का एक बड़ा वाइड स्टेटमेंट आया है, जो पॉलिसी निर्माणक है कि वी विल नॉट टीच आईकेएस। ये आईकेएस जो है, मैं बता देता हूँ दर्शक मित्रों, इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम से भारत के अंदर दुनिया को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारी जो माइथोलॉजी है वो हिस्ट्री के नाम से पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। माइथोलॉजी इज नॉट हिस्ट्री। और यहाँ पर उस माइथोलॉजी का जो विभत्स रूप है, जो पूरा हिंदुआइज्ड वर्जन है, भगवा वर्जन है, उसको लाने की कोशिश की जा रही है। और इट्स ए ह्यूज डिस्टॉर्शन कि आप कॉलेज के अंदर, स्कूलों के अंदर इंडियन नॉलेज सिस्टम क्यों लागू करना चाहते हैं, जबकि ये चीजें माँ बाप के द्वारा संस्कारों के रूप में अपने बच्चों को दी जाती हैं। चाहे वो रामकृष्ण के बारे में हो, जीसस क्राइस्ट के बारे में हो, अल्लाह के बारे में हो, वो उनकी परंपराओं का, मान्यताओं का, पारिवारिक संस्कारों का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर उसका एक नया रंग देके इंडियन नॉलेज सिस्टम को बहुत क्रिटिसिज्म आए हैं, मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा। और महाराष्ट्र के एजुकेशन बोर्ड ने उसको कहा कि हम ये नहीं पढ़ाएंगे, हम इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का आईकेएस को, इंडियन नॉलेज सिस्टम का हिस्सा नहीं बनने देंगे। तो ये जो सुनील जी बात कर रहे थे कि हर व्यक्ति उससे सहमत नहीं हो सकता है, इस ढंग से आप पूरा एजुकेशनल सिस्टम डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं। ये डिस्टॉर्शन देश को विभाजित कर देगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। खतरा कौन है? खतरा खुद मोदी है, क्योंकि ये सारी चीजों के इनिशिएटर खुद मोदी है। वो भारत के अंदर दरअसल भेड़ बकरियां चाहते हैं, पूरा सोच विचार को हाईजैक कर लेना चाहते हैं और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। राकेश अर्चल जी। धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, भारत के लिए खतरा खुद भारत है, ये अब समझ में आने लगा। ये खतरा पॉलिटिकल खतरा नहीं है, ये पॉली क्राइसिस है। इसमें किसके कई एंगल है। शिक्षा भी आपने जो कहा कि भारतीय जो ज्ञान नीति है, उसका एक मोर्चा यहाँ भी खोल दिया गया है। संयोग से ये जो इस समय नई शिक्षा नीति बनाई गई, इसके लिए जो राष्ट्रीय कमेटी बनी है, इसमें कुछ मित्र मेरे भी हैं जो 80-83 साल के हैं, लेकिन संघ से आते हैं। और संघ ने उन्हें दीक्षित करके और सरकार ने उन्हें आमंत्रित करके ये पॉलिसी बनाने के लिए वहां भेजा है। तो वो कैसी पॉलिसी बना रहे हैं, इसका विरोध आपने महाराष्ट्र में बता दिया। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जो हमारे दर्शक हैं, उसमें अधिकांश लोग वो पीढ़ी के हैं जिन्होंने इस देश को टूटते नहीं देखा। आजादी के पहले जो हुआ वो हमें नहीं मालूम। आजादी के बाद इस देश को लगातार सुदृढ़ करने की कोशिशें हमने जरूर देखी हैं। भारतीय गणराज्य कैसे बना, ये हमने देखा है। धर्मनिरपेक्षता की चादर लेके हम कैसे शीतलता को प्रदान कर पाए तमाम विभिन्न रंग भेद वेशभूषा के लोगों के बीच में, ये हमने देखा है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इन्हीं तमाम आधारों पर, जिन आधारों पर इस देश को मजबूत बनाया गया था, उन्हीं को उल्टी धार दे करके देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है। और ये साजिश उस दिन से और ज्यादा तेज हो गई जिस दिन से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर अरबों खरबों रुपया राजनीतिक दलों की जेब में जाने लगा। और मुख्य तौर पर सत्तारूढ़ दल के पास ही गया ये पैसा, तो ये उसका इस्तेमाल उसी में कर रहे हैं। लेकिन जैसा अभी सुनील जी ने कहा कि मैं इतना आतंकित और आशंकित नहीं हूं कि ये देश टूट जाएगा, क्योंकि इस देश को जोड़ने की कोशिशें जितनी मजबूती से होती रही हैं। 1984 के पहले खालिस्तान बनने की कगार पर आ गया था, ऐसा दुनिया को लग रहा था कि अब तो देश टूटा, पंजाब गया। लेकिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा करके, जान बलिदान दे करके देश को टूटने से बचा लिया। और आज भी देश में ऐसी शक्तियों की कमी है नहीं। जो सरकारें बनी हैं, जो आत्ममुग्ध सरकारें हैं, वो कितने प्रतिशत के वोट पर बनी है? 33, 35, 36, 37, इससे ज्यादा की नहीं है। तो आज भी देश का बहुसंख्यक जो जनमानस है, वो ऐसी ताकतों के साथ खड़ा नहीं है। ये बात अलग है कि वो अलग अलग विभाजित है, लेकिन अब ये संगठित होने का श्री गणेश हो गया है। देश को तोड़ने की कोशिशें जितनी तेज की जाएंगी आने वाले दिनों में, उसका प्रतिकार भी उतना ही तेज होगा। ये आपने झारखंड में देख लिया, ये आपने दिल्ली में देख लिया, और ये अब आप धीरे धीरे दूसरे जगहों पर भी देखेंगे। तो निश्चित तौर पर खतरे हैं, चाहे शिक्षा के रूप में हो, चाहे धर्म के रूप में हो, चाहे राजनीति के रूप में हो, चाहे आर्थिक मोर्चों पर हो। लोग बेरोजगारी के कारण दूसरे देशों की
फौजों में भर्ती हो रहे हों। तो ये वास्तविक खतरे हैं और ये जनता को आगाह करने का सही मौका यही है कि हम उनको ये आगाह करें कि वास्तविक खतरे उनके सामने खड़े हैं, उनसे आंखें बंद न करें, शुतुरमुर्ग की मुद्रा अख्तियार न करें, तभी इन खतरों से बचा जा सकता है। अन्यथा ये जो रेल चल पड़ी है, या एक अंधी रेल जो डबल टिबल इंजन की रेल है, जिसको पटरी और दिशा का सिग्नल की कोई जरूरत नहीं है, ये पूरे देश की जो जो समरसता की जो फैब्रिक है, जो ताना बाना है, उसको तोड़ती हुई आगे निकल जाएगी। जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं विवेक जी के पास आऊँगा। एक बात जो आपने कही